नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार, मैं हुमा और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क मीडिया समूह। सबसे पहले आज की ताजा खबरें बिहार से। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव की अंतिम चरण चल रही है। मुखिया उम्मीदवारों को कड़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। बिहार की जनता निकम्मे मुखिया प्रतिनिधियों को इस बार एकदम नकार चुकी है। बिहार में 80% जनता एक ही नारा सुनने को मिल रहा है, विकास नहीं तो वोट नहीं। जो मुखिया जी पिछले 5 साल, 10 साल, 15 सालों से मुखिया की कुर्सी पर विराजमान हैं और विकास का सिर्फ नगारा बजाते रहे हैं, ऐसे मुखिया जी की कुर्सी इस बार खतरे में नजर आ रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा के तेलहारा पंचायत का मामला भी जनता के जनता दरबार में पहुंच चुकी है। तेलहारा पंचायत की जनता ने विकास न होने पर मुखिया को विकास के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 009 की टीम जब तेलहारा पंचायत की वर्तमान मुखिया श्रीमती संगीता देवी के आवास पर पहुंची तो मुखिया जी के विकास के नाम पर क्या कहते हैं, ये आप भी सुनिए। बिहार से हमारे संवाददाता राहुल खन्ना की यह ग्राउंड रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं पंचायती राज पे। देखिए, एक मुखिया होने के नाते आपका अपने पंचायत में विकास करना एक पहला फर्स्ट यही है कि सबसे पहले हमारे 7 निश्चय योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अब अभी एक पार्ट 2 भी आ रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 अभी बन के तैयार है, खाका तैयार है, बस उसको लागू करना है। तो 7 निश्चय जो योजना था उसमें कई चीजें उसके अनुकूल बना था। नल जल, नदी गली, खड़ंजा, ईंट, सोलिंग, पशु शेड हो गया और मतलब अपना पीसीसी ढलाई हो गया, लोहिया भवन हो गया, पंचायत भवन हो गया, ग्राम पंचायत भवन जो आपने अभी आपने जो बनवाया है ये हो गया, और भी कुछ है जो ब्लॉक स्तरीय पे जो कार्य होता है, ये सब चीजों। सबसे बड़ी समस्या मुखिया जी यहाँ पे ये है कि आपके पंचायत में जो विकास करना है हम उस मुद्दों पे बात करें। बिल्कुल। देखिए, मान लिया जाए कि आपके पंचायत में अगर 15,000 जनता है, उसमें अगर 500 जनता के पास जो महादलित परिवार से आते हैं उनके पास घर नहीं है, तो पहला दायित्व आपका ये बनता है कि म्यूजियम ना बना के पहले उनको घर बना दो। इफ डोंट माइंड, बुरा नहीं मानिए, क्योंकि इंदिरा आवास आ जाए, उनके घर में पानी नहीं आता है, उनको पहले घर में एक नल जल, एक टोटी लगवा दो ताकि उनको पानी आए। अगर उनको शौचालय उनके पास नहीं है, हम सबसे पहले एक उनको शौचालय दें। और अगर आने जाने के रास्ते की दिक्कत है, एक छोटा सा भी पगडंडी 2 फीट का, 2.5 फीट का एक ईंटों का ही खड़ंजा बना के सोलिंग करके, ताकि उनको आने जाने में एक मोटरसाइकिल लेके वो आ सकता है और जा सकता है। देखिए, विकास का पहला रिक्वायरमेंट, ये पहली जरूरत इंसान की ये है। म्यूजियम तो है ही है। म्यूजियम क्या होगा वो देखिए, एक जो जिला स्तर पे लोग बैठे हैं या राज्य स्तर पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए म्यूजियम क्लास बनता है। बिल्कुल ठीक है। क्या हम एक महादलित परिवार से आते हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरे घर के ऊपर बेटा मेरे घर के ऊपर तिरपाल टंगी है, मेरे घर में पानी नहीं, मैं दूसरे के घर से पानी लेकर के आता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्या मैं म्यूजियम में शौचालय करने जा सकता हूँ? क्या मैं मेरे बच्चे म्यूजियम में खेलने जा सकते हैं? देखिए, एक सवाल पैदा, ये जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं, ठीक ना? तो सबसे पहले क्योंकि मैंने सर्वे भी किया है, आपके पंचायत को मैंने सर्वे किया है, सर्वे में मैंने ये चीज पाया है कि कुछ कमियां नहीं। 15 साल का समय एक छोटा बच्चा जो पैदा लेता है 15 साल में बड़ा हो जाता है। जी मुखिया जी, बिल्कुल बात सही है ना? हाँ, काम आपने बहुत अच्छा किए हैं, नो डाउट। आप राज्य स्तर पे नहीं, आप हम बल्कि बोलते हैं कि आप अगर देखा जाए तो पूरे देश स्तर पे भी देखा जाए तो बहुत अच्छे काम, क्योंकि वो सिर्फ एक के भले के लिए आप नहीं बना रहे। म्यूजियम बनेगा, हमारे देश की जो ऐतिहासिक चीजें है वो उस चीजों को वहां प्रदर्शित की जाएगी, है ना? नालंदा जिला में जिस तरीके से आपने बोले कि जो पुरानी तत्व जो निकला हुआ है जमीन से, पुरातात्विक अवशेष, वो सारी चीजों को म्यूजियम में रखा जाएगा। बाहर के जो लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आएंगे, ये पर्यटन स्थल बनेगा और उसको देखेंगे। और हमारे जो तिरहाड़ा जो पंचायत है या जो और अन्य पंचायत वो एक विकसित करेगा। देखिए, सबसे पहला कार्य हमको पंचायत को विकास करना, ठीक है? तो इस बात को आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां रह गई है मुखिया जी? सर, एक बार में कैसे कमियां पूरा हो जाए, कुछ तो हम मानते हैं आपकी बात को, हम मानते हैं, हम आपकी भावनाओं को घर में चार परिवार रहता है जी, तो एक परिवार को खुश नहीं रख सकते हैं, तो हम 15,000। मुखिया जी, ये जो आपका सवाल हमसे पूछे ना, हम आ रहे हैं आपको 10 साल, ये गलत नहीं है। 10 साल हम रहे हैं सर, इनका अपना कहना अपने जगह ठीक है। काल में देखिए कि क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं 5 साल की नहीं जोड़ूंगा।
कोई भी जनता आपके बारे में बोलेगा कि हमारे पंचायत के मुखिया जी 15 साल से हैं, बुरा नहीं मानिएगा। कोई भी जनता कहेगा कि हमारे आपके मुखिया जी 15 साल से हैं भाई, तो ये फिर झोपड़ा क्यों करता? ये झोपड़ा क्या 15 साल का एक समय है, एक छोटी सी पगडंडी को, ईंट सोली को थोड़ा वहां तक बढ़ाने में, 100 मीटर की एक पगडंडी बनाने में सरकार फंड दे रहा है। बनाना जरूरी है। देखिए, जनता को अगर खड़े मुंह आप जवाब देंगे ना, जनता बुरा मानेगी। आप समझिए, सिंपैथी के सर मजबूरी थी, फंड नहीं था, या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो चलता है। लेकिन सीधा जवाब देंगे कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, तो समझिए कि आपके पंचायत की जनता इसके रिएक्शन क्या है। मुखिया जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। कहने का मतलब है राहुल बाबू, आपके सारे प्रश्न जायज हैं, बिल्कुल आपका कहना सही है। डेवलपमेंट तो है ये है, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं राहुल बाबू जी, भोजन, वस्त्र और आवास जी। और ये मुखिया, यह मेरा नैतिक कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम अपने जनता को, जो 10,000 आबादी है, उसका भोजन, वस्त्र और आवास का प्रबंध करें जी। बिल्कुल। जहाँ तक आवास की बात है, तो पहले इंदिरा आवास था, जो प्रधानमंत्री आवास हो जी। बिल्कुल। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले हमारे लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी थी, उनके समय में क्या था कि मुखिया के पास कोटा आता था कि 10 गो इंदिरा आवास आया, और मुखिया स्वेच्छा से जो सबसे गरीब होते थे उनको दे देते थे। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुखिया की इच्छा पर था जी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने जनता दरबार लगाया। पहले जनता दरबार में उनके पास क्लेम आया कि मुखिया के जब वोट देता है उसको मुखिया देता है इंदिरा आवास, और जब वोट नहीं देता उसको नहीं देता है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने APL और BPL, एवं पॉवर्टी लाइन और BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन लागू कर दिया। मैंने 0 से लेके 13 तक हुआ BPL क्रमांक। और BPL जो सूची बना, 10 आदमी का समूह मिलके बनाया, और उसके में जो 0 में अंक समाप्त हुआ तभी 1 नंबर टच होगा, 1 नंबर समाप्त होगा तभी 2 नंबर टच होगा। गरीब से मतलब नहीं रहा, वो सूची का आधार गरीबी ना होकर वो APL BPL सूची बन गया। उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद, जब से माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी देश के बने, तो आपको मालूम है कि राज्य हमारा गरीब है। 2000 में झारखंड का बंटवारा हो गया, सारा मिनरल रिसोर्स झारखंड में चला गया। तो केंद्र सरकार के तरफ से आर्थिक सहयोग और पैकेज मिलता है, तब योजनाएं जो है धरातल पर कार्यान्वित होती है। तो इंदिरा आवास को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, और जिसके तहत सूची जो है हम लोग के द्वारा नहीं बनाया जाता। सूची जैसे 272 के आदमी का सूची हमारे पास जो आया है, ऊपर से आया है राहुल बाबू, और उस सूची में हमको नाम जोड़ने का अधिकार नहीं है, नाम काटने का अधिकार है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क।